शांति। 27 मार्च बाबा याद दिला रहे हैं, तुम मेरे वही बच्चे हो ना जिनको मैंने बहुत साहूकार बनाया था, विश्व की बादशाही दी थी, मालिक बना दिया था। तुम चलते चलते कंगाल बन गए। फिर से आ गया हूं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज भाग्य देने के लिए। याद दिला रहे हैं, तुम सभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। अब तुम्हें घर वापस जाना है। घर जाना है तो यहाँ से पूरा ममत्व मिटा देना है और एक मेरी याद में ही सदा रहना है। मैं आ गया हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। तैयारी पूरी कर ली है। आपस में लड़ते रहते हैं। बॉम्ब्स भी इसीलिए बनाए हैं। तो बाबा आज विशेष रूप से दूसरी बात पर याद दिला रहे हैं, हमारा ध्यान खिंचा रहे हैं। बच्चे, उच्च पद पाना है, अपनी अवस्था को बहुत महान बनाना है, तो आंखों पर बहुत अटेंशन दो। आंखें क्रिमिनल होती हैं, काम महाशत्रु है। भगवान ने ये ऑर्डिनेंस निकाल दिया है, इसको जीतो। आजकल कॉलेजों में जाकर सभी गंदे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं विलायत की तो बात मत पूछो, वहां तो पहले ही गंदगी बहुत थी। काम को एक नेचुरल भूख मान लिया था। मनोवैज्ञानिकों ने गलत व्याख्याएं कर दी और उसका प्रभाव भारत में भी आ गया। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना, भारत वाले अपना गौरव महसूस करते हैं। वो समझते हैं नहीं तो तुम तो ओल्ड फैशन लोग हो गए। अब संसार जिधर जा रहा है उधर ही तो हमें चलना चाहिए। तो काम के वश अधिकतर लोग होते गए। दृष्टि देह पर ही जाती है, वस्त्रों पर जाती है, तो क्रिमिनल हो जाती है। विचार चलने लगते हैं ऐसे वैसे, और इस तरह मनुष्य वासनाओं की ओर खिंचा चला जाता है। रही सही कमी नेट ने, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्होंने पूरी कर दी। तो संसार में गंदगी बढ़ती जा रही है। बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, बाबा उन सबको देखते हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं बहुत खुश होते हैं, पर सोचते हैं पता नहीं दोबारा इनको देखूंगा या नहीं, ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि काम महाशत्रु है, उसको जीतना सबके बस की बात नहीं होती। जो उसको जीतते हैं वो तो महान देवता बन जाते हैं, और जो काम को जीतते हैं वो सचमुच विजयी बनकर, पवित्र बनकर प्रकृति को भी पावन बना देते हैं। अब उन्हीं का समय आ रहा है तेजी से, जहां पाप का गंदा नाला बह रहा है। काम की बहुत ज्यादा आग सबके अंदर जली हुई है, वहीं कुछ बहुत बहुत पवित्र आत्माएं भी इस संसार के कल्याण के लिए ऊपर आ रही हैं। ऐसे कई युगल भी हैं, गृहस्थी हैं, कुमार हैं, कुमारियां हैं, जो बहुत पवित्र हैं, जो इस धारणा में बहुत स्ट्रांग हैं। तो हमें ध्यान देना है। हमारी दृष्टि देह पर जाती है या चमकती हुई आत्मा पर। अगर हम अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो बाबा आज भी कह रहे हैं भाई भाई देखो, आत्मा देखो। ये हमारी एक बहुत ही सुंदर तपस्या है, इसमें कुछ मेहनत भी नहीं है। केवल हमें विजन को बदलना है। दैहिक दृष्टि लंबा काल से हो गई है। पहले स्वयं को देह से न्यारा, बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। देह से न्यारे होंगे तो देह के आकर्षण समाप्त होंगे। दूसरों की देह भी आकर्षित नहीं करेगी। कैसा भी आपका पास जीवन बीता हो, अब आप आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की ये तपस्या करेंगे तो बाबा को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। पवित्रता का बल बढ़ता जाएगा। नहीं तो दैहिक दृष्टि से दैहिक विचार, दैहिक स्वप्न, सब कुछ गंदगी से भरता जाता है।
इससे एकाग्रता बहुत नष्ट होती है। आप अभ्यास करके देख सकते हैं, 1 हफ्ता केवल। यदि आपको योग का चार्ट बढ़ाना है, तो 1 हफ्ता सबको आत्मा देखो। दैहिक दृष्टि बिल्कुल ना हो, आपका योग तेजी से बढ़ जाएगा। तो आज बाबा हम सभी को ये विशेष प्रेरणाएं दे रहे हैं। तुम्हें अमर बनना है, मेरे पास रहना है, मेरे से सब कुछ लेना है और अब सबको घर जाना है। ये भावी बनी बनाई है, इसको कोई टाल नहीं सकेगा। ज्ञान में आते हैं लोग, छोड़ते हैं, कोई ग्लानि करते हैं, पर बाबा कह रहे हैं ये स्थापना का कार्य तो संपन्न होना ही है। कितने भी कोई विघ्न डाले, ये तो पूर्ण होगा ही। बहुत निश्चय में इस तरह हमें रहना है और अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलना है। वरदान में बाबा याद दिला रहे हैं, तुम बाबा शब्द बोलते हो। कोई बाबा शब्द बोलते बहुत खुशी में आ जाते हैं, उसके प्यार में आ जाते हैं, तो किसी को बाबा शब्द बोलने की आदत पड़ी हुई है। सेवा करते भी तुम ये कहते हो, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, ये बहुत अच्छी बात है। बाबा तुम्हारे मुख पर भी रहे सेवा में और मन पर भी छाया हुआ हो, तो तुम्हारी स्थिति बहुत ही योग युक्त हो जाएगी। तुम सच्चे परवाने बन जाओगे। सच्चे परवाने वही हैं जो बाप पर फिदा हो जाते हैं। जैसे वो परवाने भी देखो आग में जल मरते हैं, लोग विकारों की आग में जलकर मर रहे हैं। हमें परमात्म प्यार में परवाने होना है, उस पर फिदा हो जाना है, तो हम पावन बन जाएंगे। क्योंकि हमने बाबा को बुलाया ही था, तुम पतित पावन हो, शांति के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, आकर हमें पावन बनाओ। तो वो बना रहा है, उसके अंदर श्रेष्ठ इच्छा है हमें पावन बनाने की, और हमारे अंदर श्रेष्ठ इच्छा हो पावन बनने की, काम सहज हो जाएगा। तो आज सारा दिन बाबा को अपने पास बुलाएंगे, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, बाबा की दृष्टि लेंगे और सबको आत्मा देखकर दूर से ही दृष्टि देते रहेंगे। इससे पावर ऑफ प्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.